नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली के कराला जो गांव है उसकी है। तमाम लोग जानते हैं जो पहलवान थे वो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। जो सांसद है बीजेपी का ब्रजभूषण, उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। 28 तारीख जिस दिन देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ, उस दिन महिला महापंचायत की बात करी गई और इसी के चलते जब पहलवान नई संसद की ओर कूच कर रहे थे तो प्रशासन ने उनका जो तंबू लगा हुआ था जंतर मंतर पे उसे उखाड़ फेंक दिया। साथ ही पहलवानों के ऊपर दंगा भड़काने के वो चलते कई जो हैं मुकदमे दर्ज हुए हैं और अब पहलवानों का ये कहना है कि वो अपने जो मेडल उन्होंने जीते हैं उसका विसर्जन करेंगे गंगा में जाकर। इसी के चलते जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये आप देखिए दिल्ली के कराला गांव से है, जहां पे पहलवानों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया है। उपेंद्र रावत, सोशल एक्टिविस्ट और तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यह सवाल आया है कि किसे लौटाएं? हमारी राष्ट्रपति जी को, जो खुद एक महिला है, मन ने ना कहा, क्योंकि वहां हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बैठी हुई सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी को दूसरा जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुरक्षा नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वहां तेज सफेदी वाले चमकदार कपड़ों की फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत के बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई है? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर, इन्हें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है या तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। देखिए, वो खिलाड़ी उन्हें खेलना आता, उन्हें खेलने के अलावा उन्हें वो आंदोलन की भाषा नहीं आती है। मैं आपके सामने बेबाकी से एक कहूँ, जब हम लोग वहाँ थे 28 तारीख को हम लोगों ने निकलना था, तो मैंने जब देखा चारों तरफ फोर्स नहीं, अंदर पंडाल में फोर्स घुस गई थी, हम हिल नहीं सकते थे। मैंने बजरंग को सल्यूट करता हूँ। बजरंग से मैंने कहा, बजरंग, दुनिया इधर की उधर हो जाए और उधर की इधर हो जाए। सम्मान की बात यह है, जहाँ तक चल सकेंगे हम साथ हैं, लेकिन चलना पड़ेगा। और बहुत हिम्मत बजरंग ने, बहुत बहुत बड़ी हिम्मत है। वो खिलाड़ी लोग हैं, उनको नहीं पता आंदोलन क्या होता है। तब भी नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया, उत्तर प्रदेश के तमाम अखबारों ने नहीं छापा, जनसत्ता ने छापा, कुछ 2-1 अंग्रेजी के अखबारों ने छापा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित जो है साथीगण, देखो मैं एक बात कहूँगा, मैं कदे माइक मुँह का बारी से भाषणबाजी का आदमी तो सुन नहीं, लेकिन आज जो लड़ाई पहलवाना की जो होने लग रही है, एक फैसला करके आगे चलो। अब भाई हमने एक डेट इसी निश्चित करके चल रहे, खप्पा की चिट्ठी पाड़ के चल लो, और भाई शरा की है लड़ाई, शरा की है लड़ाई। पूरा हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी तादाद में इसने लेकर चल रहे थे, और इस भाई आज जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हमने लड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा खप्पा की चिट्ठी पाड़ो और एक डेट निश्चित कर लो। मेरी तो एक यह अपील है। दूसरा, तो दिल्ली देहात के गांव में जहाँ जहाँ कॉलोनी में मीटिंग हो सकती है, उसकी प्रक्रिया के लिए क्या कुछ हो सकता है? उस प्रक्रिया के लिए ये है, अगर हम आड़े थे एक जो है अपना मन बना के चल रहे, अगर गाँव में, अपनी खप्पा में, अपने पड़ोस में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तैयार करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा लेकर के सरकार सत्ता में आई भाजपा की। आज क्या हो रहा है कि बेटी को बालों से घसीट के लेके आओ।
बेटियों का इतना अपमान पिछली कई सरकारों में, लगभग 70 सालों में आज तक मैंने तो नहीं सुना कि ऐसा कभी हुआ हो। और जब तक इतनी मेरी उम्र है मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं है कि बेटियों का इतना अपमान किसी भी सरकार में हुआ है। तो ये कांग्रेस की सरकार में या और भी कोई सरकार रही हो, बेटियों के साथ इतनी बर्बरता कभी भी नहीं हुई है। ये कुछ खास किस्म के लोग हैं जो सत्ता का केंद्रीयकरण करके अपने हिसाब से सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ अपने हाथ में ले रहे हैं। न्यायपालिका पे भी इन्हें अपना अधिकार चाहिए, मीडिया पे भी। जिस दिन बेटियां ओलंपिक में जाके मेडल लेके आई थी उस दिन मोदी जी ने क्या कहा था, ये मेरे परिवार की बेटियां हैं। आज जब बेटियों के साथ ये बर्बरता हुई है, मोदी जी चुप, स्मृति ईरानी जी चुप, इनके बड़े बड़े नेता सारे चुप, और ब्रजभूषण जी जिनके ऊपर FIR हो गई, कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम यही देखने के लिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पे जनता, ये बताइए, मैं एक आम नागरिक होने के नाते आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम ये सरकार की सत्ता की जो ये ताकत है, जो ये ताकत का गलत इस्तेमाल है, इसको हम लोग यूं ही चुपचाप बैठे बैठे देखते रहेंगे, सहते रहेंगे क्या? हमें एक होना चाहिए, एकजुट होकर के इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोगों के साथ है। जहां आप कहोगे, जब आप कहोगे, जिस आंदोलन में कहोगे, हम सब आपके साथ इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जैक्सन जी, युवा साथी, गांव के सभी प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। मैं मुबारपुर गांव के पास में इंद्र क्लब कॉलोनी है, उसका कॉलोनी का प्रधान हूँ, जो निठारी गांव की ज़मीन में है। आज गांव के लोग भी बेबते हैं, सब लोग। परसों की जो दुर्दशा देखी पहलवानों की, अपनी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा था, लोगों ने टीवी पे देखा, लोगों ने वीडियो में देखा, सभी लोग चिंतित हैं इस बात से। अब बस राणा साहब जो कह रहे हैं कि भाई क्या सुझाव है, सुझाव राणा साहब ये है कि सभी गांवों के लोग, खापे जो है पंचायतों के लोग, मुख्य लोगों को इकट्ठा करके एक डेट रखी जाए। उस डेट के साथ में गांव के साथ में जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, आपके कराला के साथ भी कॉलोनी बसी हुई है, मुबारपुर गांव के साथ जुड़ी है, निठारी किराड़ी के साथ तो 120 कॉलोनियाँ हैं। इन सब लोगों के मुख्य लोग वहाँ से इकट्ठे हों और सारे लोग इकट्ठे होकर जो खाप पंचायतें के हैं उनके साथ हम इकट्ठे होकर चलें, जिससे कि सरकार पर दबाव पड़े। सरकार निरंकुशता की ओर बढ़ रही है, सरकार को कोई चिंता नहीं है कि वो क्या कर रही है। एक तरफ तो मोदी जी इतने बड़े संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जो हैं, हमारी बहन बेटियों को जो मेडल लेके आई थी, देश का गौरव बढ़ाया, राष्ट्र के तिरंगा का सम्मान किया, आज उन्हीं के साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है। ये देखने योग्य नहीं है। हम सब लोगों को इकट्ठा होकर इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय एवं सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज जो ये पंचायत का जो विषय है, ये हमारी जो बहन बेटियों के खिलाफ जो ये अन्याय हो रहा है, इसको लेकर है। मीडिया में, टेलीविज़न में, अखबारों में जो नेशनल मीडिया है वो हमें कुछ नहीं दिखाता, सिर्फ हमें भ्रमित कर रहा है। और ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं समस्त कराला मजरी गांव की तरफ से ये घोषणा करता हूं, जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। युवा शक्ति जोरदार आवाज़ उठाओगी। ये रुक के मारे हैं। अगर लोकतंत्र की सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये तानाशाही सरकार है, ये जुल्म सितम की सरकार है। मैं आज ये यहाँ खड़े होकर घोषणा करता हूँ, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है दिल्ली का, इस सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक हमारी माता बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम अपने बुजुर्गों की देखरेख में, इनके मार्गदर्शन में इस सरकार को खत्म करके छोड़ेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने भी युवा साथी हैं यहाँ पे, सबसे देखिए आज देश के अंदर कितना बुरा हाल कर दिया गया है। एक जो राष्ट्रीय लेवल पे देश का नाम रोशन करके आई हमारी महिला पहलवान है, उस महिला पहलवान के साथ एक बीजेपी का सांसद दुष्कर्म कर रहा है और बीजेपी जो सरकार सत्ता में है वो अपने सांसद को बचाने के लिए इतनी वो हो गई है कि उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है और कितना उनके साथ शोषण कर रही है। एक जो देश का गौरव है, देश के नाम को इतना ऊंचा उठा के लेके गई है, उनको आज रोड पे बैठकर अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। हम जानते हैं
एक आम इंसान की बात करें कि अगर कोई महिला किसी पे ऐसा गलत वो लगाती है, आरोप लगाती है, तो उस इंसान को प्रूव करना होता है कि मेरे साथ मैंने गलत नहीं किया। लेकिन आज इन महिलाओं के साथ, आज इन हमारी देश की बेटियों के साथ ये गलत हुआ है, तो इन बेटियों को प्रूव करना पड़ रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, ना कि उस सांसद को प्रूव करना पड़ रहा है कि मैंने गलत किया है। ये आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा युवा केवल व्हाट्सएप पे हिंदुत्व को लेके कि हम हिंदू हैं तो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, हम ये हैं तो शेयर कर रहा है, राष्ट्रीय उन्नति कर रहा है। अगर राष्ट्रीय उन्नति कर रहा है तो क्या ये राष्ट्र की उन्नति है? हमारी देश की जो हमें देश का गौरव दिलाने वाली महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो आज रोड पे बैठी है, क्या ये हमारे राष्ट्र का गौरव है? हमारे युवा साथियों को भी, जितने मेरे यहाँ युवा साथी हैं, उन सबको सोशल मीडिया अगर आप चलाते हैं तो सोशल मीडिया पे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये देश की उन्नति नहीं है, ये देश को बर्बाद करने की, खोखला करने की एक साजिश की जा रही है। कि देश में जब उनका सम्मान, जब उन्होंने देश को इतना सम्मान दिया था, तब जाके तो मोदी जी वहाँ पे जाके उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे कि हाँ भाई ये मेरे घर की लड़की है। और आज जब वो रोड पे बैठी हैं तो एक बार भी पूछने तक नहीं गए कि भाई सच में हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कम से कम पूछने तो जाते, उनके सामने शक्ल तो दिखाते। कैसे शक्ल दिखाएंगे जब उन्हें पता है कि ये सच्चाई है? एक हमारे देश को बेटी रो रही है और तो प्रधानमंत्री जी उनके पास जाने तक के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। राष्ट्रपति भवन बगल में है, प्रधानमंत्री जी वहाँ से उठ के जा सकते हैं और बीजेपी का कोई भी नेता अपने एक सांसद को बचाने के लिए वहाँ तक नहीं गया, बल्कि बीजेपी के जितने समर्थक, जितने नेता रहे, सब ने उन लड़कियों को गलत बताया, उन बहनों को गलत बताया कि ये गलत हैं, हमारा वो नेता सही है। क्या ये आज देश में ये होना चाहिए कि ये वो नेता सही होना चाहिए? एक आम आदमी को तो तुम जेल में डाल देते हो कि हाँ भाई एक लड़की ने कहा है कि ये गलत किया है, और ये एक सांसद है तो इसका मतलब वो सही है, उसको उसके ऊपर कोई भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या ये कानून केवल आम लोगों के लिए रहते हैं या नेताओं के लिए भी रहने चाहिए जो ये सांसद बैठे हैं? तो देश के सभी युवाओं को, हमारे जितने बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हैं, आप लोग जानते हैं कि देश में किस तरीके से देश चला है, 70 सालों में देश का कार्य हुआ है। तो आप लोगों को भी आंदोलन के साथ रहना पड़ेगा, और आप जहाँ कहेंगे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आप लोगों के साथ रहेगी, और हमारे विधायक जी रहे जयकिशन जी पूरी तरीके से तन मन धन से, और हम सब युवा साथी कांग्रेस के आप सबके साथ रहेंगे। जहां आप कहेंगे कि भाई यहाँ आंदोलन है, हम यहाँ पूरे अपनी टीम के साथ पूरे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में आए पूर्व एमएलए जयकिशन जी, बहन अध्यक्ष है हमारी महिला की मीनू वर्मा जी, और तमाम गांव से आए हुए बड़ी दूर दूर से लोग, पंच लोग, गांव के प्रॉपर आदमी, जिम्मेदार आदमी, मैं तुम सब लोगों के आगे अपना सर झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं और एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई धर्म और अधर्म की हो गई है, क्योंकि सरकार गूंगी बहरी है, सुनना चाहती ही नहीं। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर ऐसा हुआ था कि एक लेडीज को बाल पकड़ के लाया था और पूरा राज्य खत्म हो गया था, तबाह हो गया था। आज इस सरकार के गुंडों ने, बदमाशों ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरीके से हमारी बेटियों को बाल पकड़ पकड़ कर बिठाया गया। अगर उसके बाद भी हम लोग अपने घरों में बैठ जाएं और ये सब चीज़ें सहन कर लें तो मेरे हिसाब से ये इंसानियत नहीं है। और मोदी साहब, मैं आपको इस ज़मीन से ललकारता हूँ और इस ज़मीन से कहता हूँ कि अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं है, और समझ नहीं आता कि आप क्यों इस सांसद से इतना डरते हो। क्या है ऐसा सांसद में? ब्रजभूषण शरण, जो खुद टीवी पे मीडिया के सामने कबूल कर चुका, जब पत्रकार इससे पूछ रहा था कि जी आप पे 7 मर्डर के इल्जाम में आपने 7 आदमी मारे, तो ब्रजभूषण मीडिया पे कहता, नेशनल मीडिया पे कहता है कि नहीं जी मैंने 7 आदमी नहीं मारे, मैंने 1 आदमी मारा है।
मोदी साहब, बीजेपी वालों, एक आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने मर्डर करा है, मैंने अपराध करा और तुमने उसे बिठा रखा है। पूरी सरकार आज उसके दबाव में है। गांव का आदमी आपको ललकारता है, इस जमीन से ललकारता है कि या तो इसको हटाओ, इसको कस्टडी में लो और कानून के हिसाब से जो सजा होती है इसको दो, नहीं तो एक एक आदमी उठकर आपको आके चुनौती देगा। हम कांग्रेस वाले आज सारे इकट्ठे हैं, हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे और आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। आप तमाम लोग यहाँ आए, आप लोगों ने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मेरे बुजुर्गों व नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं आपको ज़्यादा कुछ ना कह के सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी ने जो नारा दिया था हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन्होंने इस नारे को एक दिन सब भाइयों और बहनों में कह दिया बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। उसकी ज़बान पे ये सरस्वती बैठी हुई थी। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की या बीजेपी नेताओं की सबकी यही सोच होगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ बचाओ और बीजेपी वालों के सुपर्द कर दो। इससे देश की इज्जत नहीं बढ़ेगी, इससे देश की इज्जत घटेगी। मोदी जी ये कहते हैं ये मैंने नया भारत बना दिया। ये कैसा नया भारत बनाया मोदी जी ने कि बेटियों की इज्जत भी दांव पे लगा दी। पर मैं ज़्यादा कुछ ना कह के यही कहूँगा, शरण सिंह भूषण जी को आप गिरफ्तार कराओ, बस यही हमारी मांग है। और 2024 में जनता इसका जवाब देगी, वोट के जरिए देगी। बीजेपी की कहीं भी सरकार नहीं होगी, ना किसी राज्य में ना सेंटर में। 28 तारीख को नए संसद का निर्माण हुआ, मतलब उसका उद्घाटन हुआ, तो क्या मैसेज लगता है आपको देना चाह रही है सरकार? ये सरकार ने बहुत साफ मैसेज दिया। इनके एक द्वितीय गुरु थे, दूसरे गुरु गोलवलकर जी। उन्होंने सितंबर 1960 में गुजरात विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों को सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में नस्ल सुधारने के लिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र की नस्ल सुधारेंगे। और मैं आपके माध्यम से बेबाकी से कहना चाहता हूँ, एक संदेश सरकार ने यह दिया कि जो गोलवलकर ने कहा, और फिर क्या कहा गोलवलकर ने कहा कि अभी एक दूसरे के साथ शारीरिक वासना के लिए संबंध बनते हैं, नस्ल सुधारने के लिए नहीं बनते हैं। नस्ल सुधारने के लिए हमारे देश के अंदर हिंदुओं का ठेकेदार बनने वाला आरएसएस कहता है कि सिर्फ उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के अलावा सबकी नस्ल नीची है, यह वो मानता है गोलवलकर। और उसी कारण से मुझे लगता है कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन गोलवलकर के नक्शा कलम पर चलते हुए नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में एक तरफ महिला, आदिवासी और रंग भेद, मैं कहता हूँ, और लिंग भेद और जाति भेद का वो रख करके राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया, और दूसरा ये बेटियां ब्राह्मणों की नहीं है, इसलिए यौन शोषण बलात्कार की मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो जंग में खड़ी रही हैं उनको किसी भी कीमत पर उनको न्याय देने की बजाय घसीट करके बंद करने का षड्यंत्र दिया और यह संदेश दिया कि अब मैं राजा आ चुका हूँ। जबकि राजदंड, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो राजदंड को म्यूजियम में रखा गया था, क्योंकि राजा रजवाड़े खत्म हो गए, लेकिन कृत्रिम तरीके से अपना राज्याभिषेक करा करके। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, 3 बड़े मामले हैं संदीप सिंह पर 342, 354, 354A, 354B और 506 का मुकदमा दर्ज है। हरियाणा का जो मंत्री है, 19 मार्च को जींद में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, महिला आरोपी महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ओलंपिक पदक विजेता बेटियां लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दे दिया, उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने अभी तो पता लगा कि मैं तो कहता कि उनको मेडल नहीं भगाने चाहिए, लेकिन समाचार है कि उन्होंने मेडल बहा दिए हैं। ये बहुत दुख अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि पराकाष्ठा हो गई है। देश में इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है? जो बेटा बेटियां जो देश का तिरंगा का शान पूरी दुनिया में फहराए थे, आज हमारे देश में उनकी दशा, वो इस दशा में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे लगता है पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डालने का प्रयास करेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी ने संदेश दे दिया है कि भाजपाई बलात्कार करें, यौन शोषण करें, छेड़छाड़ करें, उन पर मुकदमे दर्ज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर दे, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सड़कों पर आंदोलन करो, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जो खिलाफ आवाज उठाएगा, यौन शोषण के बलात्कार पीड़ित का कोई सड़क पर आकर के आवाज उठाएगा, उसका हश्र होगा। विनेश फोगाट की तरह, साक्षी मलिक की तरह,
बजरंग पुनिया की तरह पटक पटक करके उन्हें पटका जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें विवश कर दिया जाएगा ताकि वो मेडल जो जीत कर लाए विश्व से उन्हें भी नदियों में प्रवाह करे। ये स्थिति आ गई है, ये संदेश दिया गया मोदी। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील हो रहा है, राजशाही की तरफ तब्दील हो रहा है। अब आप बताइए, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का हमारे साथी हरीश भाई ने जिस तरह की बात कही है, मैं दावे के साथ मैं पहले भी कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी की जुबान स्लिप नहीं हुई थी, इनका चाल चरित्र और चेहरा ही है। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ और बेटी पटाने वाले को बचाओ। ये भाजपा आरएसएस का एजेंडा है। धन्यवाद।